मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांता कौमुदीयं विरच्यते। हम लोग तृतीया विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में हम लोगों ने जाना कि तृतीया विभक्ति का कर्ता और करण अर्थ होता है। कर्तृ करणयोस् तृतीया, ये सूत्र उसमें प्रमाण है। कर्ता किसको कहते हैं तो स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र के द्वारा कर्ता पदार्थ को बतलाया गया। अभी करण किसको कहते हैं इस बात को बतलाने के लिए साधक तमम करणम, यह सूत्र हमारे समक्ष उपस्थित है। सूत्र में दो पद हैं, दोनों ही पद प्रथमा के एक वचन के रूप हैं, तो द्विपदात्मक यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि करण यह संज्ञा बोधक पद है, साधक तमम यह संगी बोधक पद है। तो संज्ञा संगी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, इस लक्षण के अनुसार यह जो सूत्र है यह संज्ञा सूत्र है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ये जो साधक तमम करणम सूत्र है वह कारके के अधिकार में पठित है। अधिकार में पठित होने से क्या होगा? क्योंकि अधिकार का मतलब है उत्तरोत्तर संबंध, तो बाद वाले जो सूत्र हैं उनमें संबंध हो जाता है। तो कारके के अधिकार में साधक तमम पठित है, अतः कारके का संबंध इस साधक तमम करणम सूत्र में हो जाएगा। तो कारके आ गया। उस कारके के अधिकार से क्या लब्ध होता है? तो कारक का मतलब है क्रियाजनक, तो इसलिए उस अधिकार के द्वारा ही हम क्रिया सिद्धौ इतने पद का अध्याहार करते हैं। ये क्या पद आ गया? क्रिया सिद्धौ। इस पद का हम अध्याहार किए। क्रिया सिद्धौ के अध्याहार करने में कारके यह अधिकार ही नियामक है, उसका कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्रिया सिद्धौ ऐसा जो है अध्याहार करके ले आएंगे। और साधक तम का क्या मतलब है? तो देखो साधक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साधनोति इति साधकम। साधक का क्या बनेगा? साधनोति इति साधकम। तो जो सिद्ध करे उसको क्या कहते हैं? आपका कार्य जो साध दे, कुछ गड़बड़ा रहा था, काम आपका बिगड़ रहा था, उस बिगड़ते हुए काम को जो बना दे वही ना साधक होगा। साधनोति इति साधकम मतलब उपकारकम। साधक का मतलब क्या है? जो आपका बिगड़ता हुआ काम बना दिया वो आपका उपकारक है कि अनुपकारक है? उपकारक ही हुआ। तो साधनोति कार्यम इति साधकम, जो कार्य को सिद्ध कर दे उसको साधक कहते हैं। तो साधक का अर्थ क्या हो गया? उपकारक। तो साधक शब्द का अर्थ है उपकारक। और यहां देखिए एक प्रत्यय दिख रहा है, तम प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? तम। यह अतिशय अर्थ को बतलाता है। अतिशायने समविष्ठनौ, ये सूत्र है। अतिशायने अतिशायने तमविष्ठ, तमप और इष्ठन ये दो प्रत्ययों का विधान करता है अतिशय अर्थ। तो ये तमप प्रत्यय के द्वारा उस साधकार्थ में अतिशय बतलाएगा। तो अतिशय बतलाने के लिए हम क्या कहेंगे? प्रकृष्ट उपकारक। उपकारक तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत सहायता करता है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे अत्यंत उपकारक हैं, इन्होंने बहुत उपकार किया है, ऐसा हम लोग व्यवहार में कहते हैं। तो साधक का अर्थ है उपकारक। तम लग गया तो उसका मतलब प्रकृष्ट उपकारक। प्रकृष्ट मतलब अत्यंत। तो क्या बन गया? क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम। ठीक है ना? ये जो है अर्थ हो गया। ठीक है ना? ये तो ये कैसे आया? तो साधक तमम शब्द से आ गया प्रकृष्टोपकारक। साधक का मतलब उपकारक,
साधनोति कार्यम यदि साधकम अर्थात उपकारकम, और जो तम लगा है उसके द्वारा प्रकर्ष को बतलाया गया तो प्रकृष्ट उपकारकम। कारके का अधिकार आया है, और हम कारके सूत्र में पढ़े थे कि कारके इस पद में प्रथमार्थ में सप्तमी, किसमें है? प्रथमार्थ में सप्तमी है। तो कारके का अर्थ क्या होता है? कारकम। तो एक वो कारकम जो अधिकार से आया वो जो है यहाँ पर कारकम पक्ष में गई, इतना पद जो है बन गया क्रिया सिद्ध। ये क्रिया सिद्ध कारके पद का अर्थ नहीं, हमने बताया था कारके के अधिकार में सूत्र पठित है, अतः उस अधिकार के बल से क्रिया सिद्ध इस पद का अध्याहार करते हैं। कारके के अधिकार में पठित होने के कारण कारकाधिकार बलात् क्रिया सिद्ध इस पद का अध्याहार किया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? क्रिया सिद्ध प्रकृष्टोपकारकम कारकम। ये तो साक्षात अधिकार से ही आया, कारके आया उसका मतलब है कारकम। तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम। और फिर ये देखो करण दिख रहा है, कारणम हो गया। और सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते नियम के अनुसार स्यात्, इसको ले आओ। तो क्या वाक्य बन गया? क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करणम स्यात्। क्रिया के सिद्धि में, सिद्धि क्या चीज है जी? सिद्धि का मतलब है उत्पत्ति, निष्पत्ति। क्रिया के निष्पत्ति में आप भोजन बना रहे हैं तो कहते हैं भोजन अब सिद्ध हो गया है, पक जाता है तो क्या कहते हैं? भोजन जो है सिद्ध हो गया। तो क्रिया पूर्ण हो गई। तो क्रिया के पूर्ण होने पर, क्रिया के निष्पत्ति में, अभी इसे सामान्य समझते हैं। अथवा यूं समझिए, अभी और अगर कठिन लग रहा है तो क्रिया शब्द का मतलब व्यापार नहीं लेना है, ये बात आप जान लीजिए। क्रिया का मतलब क्या है? फल। हम लोग समझते हैं क्रिया मतलब एक्टिविटी है, क्रिया मतलब व्यापार, कुछ हलचल कुछ कर रहे हैं तो ये स्पंद आदि को हम लोग क्रिया कह देते हैं। क्रिया शब्द का वो भी अर्थ है, अधिक प्रचलित भी है, लेकिन क्रिया शब्द का जो है जैसे व्यापार अर्थ है वैसे ही क्रिया शब्द का फल भी अर्थ होता है। व्युत्पत्ति बदल जाती है, व्युत्पत्ति भेद से एक ही शब्द कई अर्थों को कहता है। तो जब हम ये अर्थ करते हैं क्रिया शब्द का, क्रियते अनेन, क्रियते अनेन, कि जिसके माध्यम से किया जाए, फल आदि को उत्पन्न किया जाए। तो इस ये देखो अनेन दिख रहा है ना, ये तृतीया है करण में। तो हम कहेंगे कि करण अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तब तो क्रिया शब्द बनेगा, उसका अर्थ होगा क्या? व्यापार। ये करण वाला क्रियते अनेन, इस प्रकार करण में प्रत्यय करके क्री धातु से जब क्रिया शब्द को बनाएंगे तो उस क्रिया शब्द का अर्थ क्या होगा? व्यापार। और व्युत्पत्ति बदल दिए, क्रियते असौ, क्रियते असौ। तो क्रियते असौ या सा क्रिया, तो इस ये कर्म में प्रत्यय है। क्रियते ऐसा विग्रह करके क्रियते असौ, तो ऐसा विग्रह करके कर्म अर्थ में प्रत्यय करके जब क्रिया शब्द बनाएंगे तो उस क्रिया शब्द का अर्थ क्या होगा? फल। तो क्रिया निष्पत्तौ मतलब, क्रिया सिद्धौ मतलब फल सिद्धौ। सिद्धि मतलब निष्पत्ति, उसके उत्पत्ति में। पाक कर रहे हैं आप, पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, वो भात पका ही नहीं। बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध है ना, वो जो चढ़ा दिया हो, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ऊपर में टंगा है, नीचे सब लगा है, पक ही नहीं रहा। तो व्यापार करने से फल निष्पन्न नहीं हुआ ना, तो क्या करना है? क्रिया सिद्धौ मतलब फल निष्पत्तौ। फल कुछ चाहिए ना, हम क्यों काम कर रहे हैं, कुछ हमको फल उसका मिलना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट नहीं आएगा तो क्रिया करने का क्या मतलब? तो क्रिया सिद्धौ मतलब फल निष्पत्तौ। क्रिया शब्द का अर्थ इस व्युत्पत्ति के अनुसार फल है। तो फल के निष्पत्ति में, फल के उत्पत्ति में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है, ऐसे कारक को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। ये सामान्य अर्थ आप समझ गए। इसी अर्थ को थोड़ा सा और स्पष्ट करके हम आपको समझाते हैं। ये हटा दें, इतना हटा दें। देखो क्या है, कारक है, इसको भी छोड़ दीजिए, इतना भूल जाइए, इतना समझिए। कारकम
करणम स्यात्। कारक जो है कर्ण संज्ञक होता है। कारक मतलब वो क्रियाजनक। कारक मतलब क्रियाजनक। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, तो क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। तो जितना भी कारक है, कितने कारक हैं? 6 कारक। तो जो 6 कारक हैं वो सब के सब कारक क्रिया के जनक हैं कि नहीं? इसका मतलब क्रिया के उत्पत्ति में उपकारक है कि नहीं? अभी एक वाक्य हम प्रयोग करते हैं, चैत्रः काष्ठैः स्थाल्याम ओदनम पचति। पूर्व में हम ये वाक्य बताए थे, चैत्रः काष्ठैः स्थाल्याम ओदनम पचति। चैत्र लकड़ियों के द्वारा स्थाली में ओदन को पकाता है, ये वाक्य है। तो बताइए, अगर काष्ठ ना हो तो विकृति उत्पन्न होगी? चावल मुलायम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो विकृति रूपी फल की उत्पत्ति में काष्ठ उपकारक है कि नहीं? है। स्थाली ना रहे, पात्र ही ना रहे, चावल रहे, आग रहे, किसमें पकाऊं? तो स्थाली उपकारक है कि नहीं? है। चैत्र ना रहे, चैत्र नहीं है, बाकी सब सामग्री है, पकाएगा कौन? तो चैत्र भी उपकारक है कि नहीं? वो चावल ही ना रहे तो पकाओगे किसको? वो भी पाक की उत्पत्ति में विकृति के पाक मतलब विकृति रूपी फल, तो फल की उत्पत्ति में चैत्र भी उपकारक है। फलोत्पत्ति में चैत्र भी उपकारक है, फलोत्पत्ति में काष्ठ भी उपकारक है, फलोत्पत्ति में स्थाली भी उपकारक है, ओदन भी उपकारक है, तंडुल भी उपकारक है कि नहीं? तो फल निष्पत्तौ, फल के निष्पत्ति में तो सभी के सभी कारक क्या हैं? उपकारक। जितने भी कारक हैं सभी का क्रिया निष्पत्तौ कारकम इत्युक्ते, अब क्रिया के निष्पत्ति में तो सभी कारक क्या हैं? उपकारक हैं। तो किस कारक की क्या किया जाए? करण संज्ञा किया जाए, होगा ना प्रश्न। इसलिए ग्रंथकार ने क्या लिख दिया हो? तम डाल दिया है, तम प्रत्यय रख दिया, जिससे क्या निकल के आ गया? उपकारक तो सब है, लेकिन अत्यंत उपकारक कोई जो है एक ही होगा ना। अरे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो जितने हमारी क्लास में पढ़े वो सब हमारे मित्र ही होते हैं। 4 साल बाद 5 साल बाद कोई मिलता है तो और मित्र कैसे हो, यही व्यक्ति पूछता है। तो सब मित्र हैं, लेकिन उनमें से 1-2 ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना रहना खाना प्रतिदिन बात होती है, वो कहे हमारे अत्यंत मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र है, अंतरंग मित्र है, ऐसा कहते हैं। तो कारक बहुत होंगे, जैसे हमने बताया कि क्लास में जितने हैं सब मित्र हैं, तो मित्र तो बहुत हैं, लेकिन अत्यंत घनिष्ठ मित्र कोई आपका एक होगा, अंतरंग मित्र कोई एक होगा। उसी प्रकार जितने भी कारक हैं, सभी कारक, चाहे कर्ता हो, चाहे करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, सभी कारक क्रिया अथवा व्यापार के द्वारा क्रिया की फल की निष्पत्ति में उपकारक हैं। उन कारकों में से जो अत्यंत उपकारक होगा, प्रकृष्ट उपकारक होगा, ऐसे कारक को ही करण नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई? अर्थ अब समझ में आ गया होगा कि क्रिया सिद्धौ मतलब फल निष्पत्तौ। क्रिया का अर्थ हम लिख देते हैं, क्रिया मतलब फल, क्रिया मतलब फल, और निष्पत्तौ मतलब सिद्धौ मतलब निष्पत्तौ। निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति। ये तो क्या होगा? क्रिया निष्पत्तौ मतलब फल निष्पत्तौ। फल की निष्पत्ति बिना व्यापार के नहीं हो सकती। बिना व्यापार किए कैसे होगा? तो आप शुरू में चाहें तो जोड़ सकते हैं स्पष्ट के लिए, वृत्तिकार ने नहीं लिखा, आप अपने से, कि व्यापार के द्वारा, व्यापार द्वारा फल निष्पत्तौ। क्रिया निष्पत्तौ का क्या अर्थ करेंगे? व्यापार, यहां आप जोड़ लीजिए, व्यापार द्वारा। व्यापार नहीं करेगा तो कोई काम ही ना, पढ़े ही ना हो, सोचे कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, एस ग्रेड लग जाए, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो व्यापार तो करना पड़ेगा। तो व्यापार द्वारा क्रिया सिद्धौ मतलब फल निष्पत्तौ, तो व्यापार के माध्यम से फल की निष्पत्ति में जो अत्यंत उपकारक होगा, उपकारक सब कारक है,
तो अत्यंत प्रकृष्ट उपकारक है, ऐसे कारक को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। वृत्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखो एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये हम कैसे जानेंगे हो कि ये अत्यंत उपकारक है? इसका भी तो पहचान होना चाहिए ना। उत्पन्न तो सब कर रहे हैं, ये कैसे पता चले कि ये बहुत उपकारक है, ये कम उपकारक है? अत्यंत प्रकृष्ट उपकारक है, इसका ज्ञान कैसे पता चले? ये प्रकृष्ट का मतलब क्या है, अत्यंत का मतलब क्या है? अत्यंत उपकारक कह रहे हैं, उस अत्यंत का मतलब समझ में आ जाए तो हम समझ पाएंगे कि ये जो है ज्यादा उपकारक है। हमने बताया काष्ठैः स्थाल्याम ओदनम पचति चैत्र, तो वहां पर कौन अत्यंत उपकारक है, कैसे पता चले? तो ये प्रकृष्ट शब्द से बताया जाता है कि सभी कारक, जो भी कारक है सब उपकारक हैं, और सभी कारकों में कोई ना कोई क्रिया रहती है, सभी कारकों में कोई ना कोई व्यापार रहता है। देखो चैत्र में व्यापार है, आग जला रहा है, फूक रहा है, करछुल चला रहा है, सब व्यापार उसमें चैत्र में है। लकड़ी में व्यापार है, ज्वलन व्यापार, है कि नहीं? लकड़ी जल रही है, वो भी तो एक व्यापार है। स्थाली में व्यापार है कि वो अपने में जो है चावल को रखी हुई है, अपने में समावेशित करके उसको रखी हुई है, उसको धारण करके रखी है, तो धारण व्यापार है, स्वसमावेशन रूपी व्यापार है। तो सब में कुछ ना कुछ व्यापार तो है, लेकिन जिस कारक के व्यापार के तुरंत बाद, जिस कारक में व्यापार सभी में, सभी कारकों में व्यापार है, किंतु जिस कारक के व्यापार के अव्यवहित काल में तुरंत बाद में क्या हो जाए, फल की निष्पत्ति हो जाए, फल उत्पन्न हो जाए, उस कारक को क्या कहेंगे कि ये प्रकृष्ट उपकारक है, ऐसा हम मानेंगे। उदाहरण से देखो, अभी जो ग्रंथ में दिया है वही बताते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली, ठीक है? रामेण बाणेन हतो बाली। यहां देखो राम कुछ व्यापार करता है, फल क्या है? फल है हनन। हनन मतलब वो प्राण वियोग, प्राण निकलना है, मर जाना। तो बाली का प्राण वियोग हुआ, तो प्राण वियोग क्या है? मारने का फल है। अरे भाई बाण चलाया किस लिए? मरे ना तो बाण चलाना व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फल क्या है? प्राण वियोग होना। बाली का प्राण वियोग ही फल है। अब उसके लिए कई सारे व्यापार हो रहे हैं, तो राम ने एक व्यापार किया। क्या व्यापार किया? धनुष उठाया, पीछे से तरकस निकाला और धनुष में उसका अनुसंधान करके उसको चला दिया। राम का ये व्यापार है। धनु को आकर्षण वगैरह किया, खींचा जोर से कान तक और फिर छोड़ा, तो ये सब राम का व्यापार है। ये व्यापार करने के बाद क्या बाली मर गया? राम ने अपना काम किया, धनुष में बाण चढ़ाया और खींच करके उसको छोड़ दिया, इतने मात्र से नहीं मरा ना। अब बाली उधर बैठा है, बाण उधर जाएगा तो कैसे मरेगा वो? तो राम का व्यापार तो हो गया। तो राम के व्यापार के तुरंत बाद जो है प्राण वियोग रूपी फल जो उत्पन्न नहीं हो रहा। इसलिए राम यदि नहीं चलाएगा तो नहीं मरेगा, ये भी बात है। तो राम का व्यापार बाली के प्राण वियोग रूपी फल में उपकारक तो है, लेकिन अत्यंत उपकारक नहीं है, क्योंकि तुरंत तो बाण छोड़ने के बाद बाली नहीं मर जाता। फिर क्या है? बाण है। बाण में एक व्यापार होता है कि बाण वहां तक जा करके और उसके सीने में जो है घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो ये बाण का व्यापार हुआ कि नहीं? तो गमन व्यापार, जो बाण में एक गमन व्यापार हुआ, वेधन व्यापार हुआ, वेध दिया उसके हृदय में, तो वेधन व्यापार हुआ, छेदन व्यापार हुआ, तो बाण का व्यापार। तो बताओ अभी दो ही दिख रहे हैं, तो किसके व्यापार के अव्यवहितोत्तर काल फल की निष्पत्ति होती है? राम के जो व्यापार है धनुराकर्षण आदि, उसके अव्यवहितोत्तर काल में जो है प्राण वियोग रूपी फल की निष्पत्ति नहीं होती। बात सुना गई कि नहीं? अपितु बाण में रहने वाला जो व्यापार है, बाणनिष्ठ जो गमन व्यापार अथवा उच्छेदन व्यापार, उस छेदन व्यापार के अव्यवहितोत्तर काल में प्राण वियोग होता है। तो जिसके व्यापार के बाद, सभी कारकों में व्यापार है हम बता चुके हैं, तो जिस कारक निष्ठ व्यापार के तुरंत बाद फल की निष्पत्ति होती हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी कारक को करण कहते हैं।
वो अव्यवहित फल निष्पादकत्व ही प्रकृष्ट है, उसमें तुरंत फल को उत्पन्न करता उसी में प्रकृष्टोपकारकत्व है, उसी कारक में जो है प्रकृष्टोपकारकत्व तो आएगा। ये उदाहरण से आप समझ गए। इसके लिए स्मरण रखने के लिए एक वाक्य आप याद कर सकते हैं। क्या वाक्य है? ये पूरा जो है कारिका का ये जितना हम समझे हैं उसको आप याद कर लेंगे। एक वाक्य आप कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। क्या? क्रियायाः परिनिष्पत्ति। क्रियायाः का मतलब क्या है? यहाँ हम ऊपर में लिख देते हैं फलस्य। क्रियायाः का मतलब क्या है? फलस्य। तो क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्, क्रियायाः परिनिष्पत्तिर् यद क्रियायाः परिनिष्पत्ति ही मतलब फल की परिनिष्पत्ति उत्पत्ति यद व्यापाराद अनंतर। यद व्यापार में यहाँ आपको समझना है निष्ठ। क्या समझना है? मतलब यद से लेना है कारक को। यद से क्या लेना है? कारक को। तो क्या कहेंगे? यद व्यापार मतलब यद कारक निष्ठ व्यापार, ऐसा कहना। क्या करना है? यद कारक मतलब जिस कारक में रहने वाला व्यापार। तो यद कारक, ये यहाँ हम लगा देते हैं, जबकि कारिका से नहीं है, वो समझाने के लिए हम बता रहे हैं। यद कारक यद व्यापाराद अनंतरम, इतना ही कारिका है। कारिका तो हो इतना ही है ना? एक साथ यद व्यापाराद अनंतरम। यद व्यापार मतलब यद कारक निष्ठ व्यापाराद अनंतरम। ठीक है? विवक्ष, ये इतना हो गया। इससे क्या समझ में आया कि फल की निष्पत्ति यद कारक निष्ठ व्यापार के अनंतर होती है। वही कारक तत्कारकम कारणम भवति। लेकिन हम एक नियम जानते हैं, सभी कारक प्रकरण के लिए नियम है क्या? विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, ये नियम। तो केवल उसमें वो रहे जरूरी नहीं, तेन रूपेण विवक्षा भी हो जाए तो जो है काम चल जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं? विवक्षते। यदा यत्र करणम ये वाक्य पदियम की कारिका है। इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ ये माँ कर लीजिए, ये हटा लीजिएगा। तो हो गया क्रियायाः परिनिष्पत्ति ही यद व्यापाराद अनंतरम। ये मतलब यद कारक निष्ठ व्यापाराद अनंतरम, जिस कारक में रहने वाले व्यापार के तुरंत बाद क्रियायाः मतलब फल से निष्पत्ति ही विवक्षते। उसके बाद फल की निष्पत्ति हो रही है, ऐसा आपके कहने की इच्छा हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? तदा, उस समय, तत्र, उस स्थल पर उसको करण समझना चाहिए। तत्करणम स्मृतम, उस कारक को करण समझ। इसलिए देखो, अभी हम एक वाक्य बताए थे, चैत्रः काष्ठैः स्थाल्याम किम पचति? ओदनम पचति। तो वहां देखो काष्ठ में ज्वलन व्यापार है। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम ऐसा कहें कि ज्वलन व्यापार के बाद आग नहीं जलेगी तो नहीं बनेगा ना भोजन। तो इसलिए ज्वलन व्यापार के अव्यवहितोत्तर काल में काष्ठनिष्ठ ज्वलन व्याप, काष्ठ जो कारक, तो काष्ठनिष्ठ ज्वलन व्यापार के अव्यवहितोत्तर काल में पाक निष्पत्ति हो रही है। अतः वह काष्ठ क्या है? कर्ण। वही विवक्षा हमको स्थाली के लिए हो गया। कि स्थाली में जो समावेशन व्यापार है, धारण व्यापार है, उसके अव्यवहित उत्तर काल में फल निष्पत्ति हो रही है। ऐसी यदि विवक्षा हो गई तब तो स्थाली की अधिकरण संज्ञा होकर के स्थाल्या पचति, ये भी प्रयोग बन जाएगा। स्थाल्या पचति, काष्ठैः पचति है। अभी तंडुले की उसे विवक्षा हो जाए तो तंडुलैः उदनम पचति, तंडुलों से भात पका रहा है। तंडुल भी क्या बन गया? करण बन गया। तो तेन रूपेण
मतलब उस कारक तेन रूपेण मतलब यद व्यापाराव्यवहितोत्तर कालेन फल निष्पत्ति ही विवक्ष्यते। ऐसी विवक्षा आपकी हो जाएगी कि तंडुल निष्ठ जो व्यापार है तदव्यवहितोत्तर काल में विकृति की निष्पत्ति हो रही है, तब तो उसी का करणत्व हो जाए। तो ये सभी कारक विवक्षा के अधीन है, ये हम लोग जो है जानते हैं। तो ऐसी सभी जो है काष्ठई ही पचती भी हो जाएगा, स्थाल्या पचती हो जाएगा, तंडुलई पचती भी हो जाएगा। जैसी आपकी विवक्षा वैसे करणत्व की निष्पत्ति हो जाएगी। तो ये सामान्यतः हम लोगों ने साधक तमम करणम इस सूत्र को समझने का प्रयास किया, इसके अर्थ को हम लोगों ने जाना। अब ये कर्ण संज्ञा हो गई, कर्तृ संज्ञा भी हो गई। तो व्याकरण में नियम है या संज्ञा सा फलवती। तो एक कर्तृ संज्ञा है, ओहो हाँ सही कह रहे। चलो ये संज्ञा हो गई। तो अब या संज्ञा सा फलवती नियम के अनुसार इसका फल जो हम लोग विचार करेंगे, आगे की कक्षा में करेंगे। उससे पहले क्या है कि देखिए तमक ग्रहण किया है इसमें विशेष। ये तमक ग्रहण का क्या प्रयोजन है, इसको ग्रंथकार ने विचार किया है, उसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये सब हम कारिका हटा देते हैं क्योंकि ये सब आप समझ चुके हैं। अब देखिए तमक ग्रहणम किम, तो तमक ग्रहणम किम ये प्रश्न लिखा है और उसका उत्तर लिखा गंगायाम घोषहा। ऐसे हम लोग देखते हैं तो लगता है क्यों लिख दिया, ये कुछ समझे में नहीं आता है। तमक ग्रहणम किम और जो है गंगायाम घोषहा, तो क्यों लिख दिया है समझ में नहीं आता। प्रश्न भी समझ में नहीं आता, तमक ग्रहणम किम क्यों पूछ रहा है। तो पहले प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं, बाद में उत्तर किस अभिप्राय से दिया है इसको भी समझेंगे। तो प्रश्न इस अभिप्राय से प्रश्न हम कब करते हैं, किम मतलब वो जिज्ञासा नहीं है, तमप इति किम मतलब तमप इत्यस्य न किमपि प्रयोजनम, ये व्यर्थ है, इसका प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं, आप कहेंगे तमप नहीं आएगा तो ये जो क्या दिख रहा है, बढ़ गया क्या प्रकृष्टत्व, ये कैसे निकलेगा, प्रकर्ष का लाभ कैसे होगा तमप के बिना। तो कहते हैं प्रकर्ष का लाभ उसके बिना भी हो जाए। तो जो काम किसी के बिना हो जाए तो उस काम के लिए वो व्यक्ति व्यर्थ है ना, उसका तो फिर कोई प्रयोजन नहीं है। अभी इस कमरे में कोई दूसरी सामग्री ना रहे, ये कुर्सी ना रहे तो भी हमारा अध्ययन हो सकता है। तो ये कुर्सी क्या है, इस अध्ययन अध्यापन के प्रति तो व्यर्थ ही है, नहीं रहेगा तो हम दूसरे प्रकार से पढ़ लेंगे बैठ करके। तो जो कोई कार्य अगर किसी के बिना भी हो जा रहा है तो वह वस्तु उस कार्य के प्रति क्या होता है, व्यर्थ होता है, अन्यथा सिद्ध होता है। तो यहाँ देखो ये तमप से क्या निकल के आया है, प्रकृष्ट, प्रकर्ष का लाभ हुआ है। ये प्रकर्ष का लाभ तमप के बिना भी हो जाएगा, तमप ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, तमप ग्रहण व्यर्थ है, इस अभिप्राय से लिखा तमभिति किम। समझ में आ गया। अब कैसे लाभ हो जाएगा इसको सुनो, कि तमप का लाभ कैसे होगा उसको जो है बतलाते हैं। तो देखो कहीं कारकम आ रहा है इसमें, कारकम का मतलब क्या है भाई, करोति थी कारकम, साधकम मतलब साधनोति मतलब कार्य को सिद्ध करे, बात तो वही है। तो कारक और साधक दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, कोई अर्थ में अंतर नहीं। अरे जो करे उसको कर और जो कार्य को सिद्ध करे, बात तो वही है, कार्यम साधनोति तो उसको कर दे, सिद्ध कर दे। तो कारक शब्द और साधक शब्द दोनों पर्याय है। तो यहाँ जो आपका उपकारक आया है, ये उपकारक, तो उपकारक किसका अर्थ है, हम लोग पढ़े थे कि साधक शब्द का उपकारक अर्थ है, तमक प्रत्यय से प्रकर्ष आया है, प्रकृष्ट का लाभ। अब कहते हैं हम कि देखिए साधक और कारक दोनों पर्यायवाची हैं। तो कारक के अधिकार में पठित है, कारक आया, उस कारक का अर्थ क्या हो जाएगा, उपकारक। उपकारक अर्थ के लिए साधक लिखने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। कारके का अधिकार आ ही रहा है, कारकम आ गया, ये जो कारकम दिख रहा है इसी का क्या अर्थ होगा, उपकारकम। तो उपकारकम ये अर्थ तो कारक के अधिकार से ही लब्ध हो जाएगा। फिर साधकम लिख दें तो साधक तो व्यर्थ हो रहा है, तो यही साधक कह देगा कि उपकारकम कैसे लेना है, फिर यहाँ साधक आ गया, कहीं प्रकृष्ट उपकारक लेना है। तो साधक शब्द से ही प्रकर्ष का लाभ हो जाएगा
अलग से तमप लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रकर्ष का लाभ हो गया, उसके लिए तमप की जरूरत नहीं है, व्यर्थ। एक तरीका समझ गए। दूसरा तरीका कि कौन संज्ञा की जा रही जी, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं प्रश्न का। एक करण संज्ञा किया जा रहा है। करण संज्ञा का मतलब क्या है? कर्ण किसे बनेगा? क्रियते अनेन, क्रियते अनेन इति कर्णम। लुट प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? लुट प्रत्यय हुआ है, वो भी किस अर्थ में? तो क्रियते अनेन, जिसके द्वारा किया जाए, तो इसी से भी वो लाभ हो रहा है कि नहीं? उपकारक। अरे भाई, जिससे किया जा रहा है वो तो उपकारक ही होगा ना। भोजन को जिसके द्वारा पकाया जा रहा है वो तो उपकारक ही हो गया। तो ये करण इतनी बड़ी संज्ञा की गई है। एक अक्षर वाली, दो अक्षर वाली लघुभूत संज्ञा करना चाहिए था, लेकिन करण ये महती संज्ञा किया गया। उस महती संज्ञा के द्वारा क्या पता चलेगा कि ये अनवर्थ संज्ञा है, कारक अनवर्थ संज्ञा है। क्या उस करण कारक नहीं, करण अनवर्थ संज्ञा है। क्या अनवर्थत्व है? क्रियते अनेन इति करणम। तो ये या तो साधक शब्द से ही क्या बताए कि प्रकर्ष का लाभ हो जाएगा, अथवा क्या कर लीजिए कि करण शब्द से ही किसका लाभ हो जाएगा? उपकारक का लाभ हो जाएगा। साधक शब्द व्यर्थ होकर के प्रकर्ष हो। दो तरीके फिर से सुनिए। एक तो ये है कि कारके का अधिकार आया, कारक का मतलब उपकारक, साधक कारक पर्यायवाची, तो कारक से उपकारक इतना अर्थ आ गया। साधकतम, बस साधकतम नहीं, साधकम, साधकम इतना बना देंगे तो साधकम शब्द क्या कर देगा? प्रकर्ष को बतला देगा। एक, अथवा क्रियते अनेन इति करणम, तो इस अनवर्थ संज्ञा के बल से ही उपकारक का लाभ हो जाएगा। साधकम शब्द ही क्या कर देगा? प्रकर्ष को बतला देगा। तमप शब्द की जरूरत नहीं है। इसी अभिप्राय से पूछा तमभिति किम। प्रश्न एकदम ठीक समझ में आ गया। अब समाधान देखो क्या लिखा, गंगायाम घोषहा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा अधिकरण में चलिए, अधिकरण संज्ञा में। तो देखो अधिकरण संज्ञा है ना, तो अधिकरण कैसे बनता है? अधिक्रियते, अधिक्रियते यत्र, अधिक्रियते यत्र अथवा अस्मिन्, अधिक्रियते अस्मिन्, आधार नहीं, अधिकरण बता रहे हैं ना, अधिक्रियते, ठीक है ना, अधिकरण बता रहे हैं। अधिक्रियते यत्र अथवा अस्मिन्, अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकरणम। अधिकरण में क्या है? अधिपूर्वक क्री धातु से कर्णाधिकरणयोश्चा सूत्र के द्वारा अधिकरण में लुट है, अधिकरण अर्थ में लुट है। तो वो अस्मिन् दिख रहा है, यत्र दिख रहा है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा? आधार का लाभ हो जाएगा कि नहीं? अरे इतनी बड़ी संज्ञा अधिकरण, तो अधिकरण ये माती संज्ञा है, उसका व्याख्यान करेंगे अधिक्रियते अस्मिन् अथवा अधिक्रियते यत्र इति अधिकरणम। तो महती संज्ञा से ही क्या हो जाएगा? आधार का लाभ हो जाएगा। बस में आ गई, आधार का लाभ उससे हो गया। पृथकतया आधार ग्रहण की जरूरत नहीं थी, आधार ग्रहण किया गया। कुछ तो बताएगा भाई। कहते हैं कि शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, अगर शब्द में आधिक्य आया, शब्द बढ़ा, तो कुछ अर्थ भी बढ़ेगा, अर्थ में भी आधिक्य होगा। तो अधिकरण शब्द से ही अधिक्रियते अस्मिन् अथवा अधिक्रियते यत्र, ऐसा विग्रह करके अधिकरण शब्द बना है। तो महती संज्ञा सामर्थ्यात ही उस अधिकरण शब्द से ही आधार का लाभ हो जाएगा। ये जो है आधार पहले अलग से कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो आधार शब्द अधिक आया तो शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, इस न्याय के अनुसार वो कुछ अधिक बतलाएगा। क्या बतलाएगा कि आधार से यहाँ कोई भी आधार नहीं लेना है, हो ऐसा आधार लेना है जो मुख्य आधार। मुख्य मतलब तो कहे सर्वावयव व्याप्त जो आधार है, उसको ऐसा समझो कि जैसे देखो तिल है, तो तिल में तेल रहता है कि नहीं? अब किसी तिल के एक भाग में रहता है, दूसरे भाग में नहीं रहता, ऐसा नहीं है ना। सारे तिलों में व्याप्त करके तेल विद्यमान है। दूध है तो दुग्ध में दही है। अब दूध के जो है इतने भाग में दही हो और पूरे में ना हो, ऐसा नहीं है ना। जितना दुग्ध है उस संपूर्ण दुग्ध के अवयवों में दही जो है विद्यमान है। दही के पूरे अवयवों में घृत विद्यमान है। तो यहाँ तो क्या है कि घृत दधि के सभी अवयव में विद्यमान है। तो सर्वावयव व्याप्त आधार हो गया घृत का दधि। अतः दधिसु
सर्पिही प्रयोग हो जाएगा, तिलेसु तैलम हो जाएगा। अब गंगायाम घोषा में देखो, ये गंगा तो आधार घोष का हो नहीं रहा है, पूरे में नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो संपूर्ण को व्याप्त करके जो गंगा जो है घोष का आधार नहीं बन रहा है। तो घोष का आधार गंगा हो नहीं रहा तो मुख्य आधार नहीं है, वो तो आरोपित करते हैं। यहाँ पर इसमें गंगा में क्या करते हैं, दो प्रकार से कहते हैं। एक तो तीर का घोष कहाँ रह सकता है, तीर में रह सकता है। तो तीर का धर्म जो आधारत्व है, उस आधारत्व का गंगा में आरोप करते हैं। गंगा का मतलब तो भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह है, जल प्रवाह ही गंगा है। भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह है, उस जल प्रवाह में घोष रह नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि जो घोष कहाँ रह सकता है, तीर में। तो तीर में रहने वाला जो आधारत्व धर्म है, उस आधारत्व धर्म का क्या करते हैं, गंगा में जल प्रवाह में आरोप करते हैं, उसको लाते हैं। तो मुख्य आधार है क्या, आरोपित आधार है। गंगा में क्या है, आधारत्व आरोपित है, मुख्य आधार नहीं। तो मुख्य आधार सर्वावयव व्याप्त आधार नहीं हुआ, इसलिए गौण आधार वाले गंगा की जो है अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, इससे सप्तमी नहीं आ पाएगी। ये समस्या है भाई। जैसे यहाँ आप कह रहे हैं कि साधक शब्द से ही प्रकर्ष का लाभ हो जाएगा, वहां भी हम कह रहे हैं अधिकरण से लाभ हो जाएगा, और जो है आधार शब्द जो है कुछ अधिक अर्थ को बदलाएगा। भाई अधिक्रियते या अस्मिन, जहाँ पर वो विद्यमान है तो आधार स्थापित है, तो आधार का लाभ हो जाएगा। पुनः आधार ग्रहण सामर्थ्यात, ऐसी जो है व्याख्या हो जाएगी कि सर्वावयव व्याप्त जो आधार है उसी को लेना है, मतलब मुख्य आधार को लेना है। तो मुख्य आधार कौन है, तिलेसु तैलम दधनिसु सर्पिही, ये सब दधी और तिल मुख्य आधार है, तो वहां हो जाएगा। गंगा जल प्रवाह है तो मुख्य आधार नहीं है, अपितु तीर का जो धर्म आधारत्व है उसको गंगा में आरोपित किया जाता है, तो ये गौण आधार है। इस गौण आधार की क्या नहीं हो पाएगी, अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकृष्ट आधार लेना है, वहां भी तो नहीं हो पाएगी। तो ये अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, तो सप्तमी कैसी आएगी गंगा में, तो गंगायाम घोषा वाक्य नहीं बन पाए। अब यहाँ तमक ग्रहण करके क्या बताए, तो ये तमक ग्रहण जो व्यर्थ हो रहा है ना, हमने देखा कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि साधक शब्द से ही प्रकर्ष का लाभ हो जाएगा। तो तमक ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है, तमक ग्रहणम व्यर्थी हुए ज्ञापित। क्या ज्ञापन करता है, तो अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ज्ञापन करता है कि गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्यय, ये परिभाषा इस सूत्र को छोड़ करके कारक प्रकरण में नहीं लगती। क्या परिभाषा है, मुख्ययोः, ठीक है, मुख्ययोः, अच्छा, गौण मुख्ययोः मुख्य ये जो है परिभाषा है। ये क्या कहती है कि जहां गौण अर्थ रहे और जहां मुख्य अर्थ रहे, तो दोनों अर्थ यदि संभव है, गौण अर्थ और मुख्य अर्थ, तो उन दोनों के मध्य में जो मुख्य अर्थ है उसी को लेकर के कार्य जो है करना चाहिए। परिभाषा कर समझ गए, गौण और मुख्य दोनों प्रकार के अर्थ यदि उपस्थित रहें तो मुख्य अर्थ को आश्रय बना करके ही, आधार बना करके ही काम को करना चाहिए, मुख्य में ही कार्य करना चाहिए। अब आधार दो प्रकार के मिल रहे हैं, आधारोधिकरणम को मुख्य आधार भी मिल रहा है और गौण आधार भी मिल रहा है। तो ये परिभाषा लग जाएगी तो क्या होगा, मुख्य वाला लिया जाएगा तो तिलेसु तैलम हो जाएगा, दधनिसु सर्पी हो जाएगा। गौण आधार जो गंगा है उसका तो अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगा इस परिभाषा के अनुसार। तमक ग्रहण ने क्या कर दिया कि ये जो गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्यय परिभाषा है वह इस सूत्र से अतिरिक्त कारक प्रकरण में प्रवर्तित नहीं होती, तो आधारोधिकरण में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो गौण जो आधार है उस गौण आधार की भी अधिकरण संज्ञा हो जाए। बात समझ आ गई, ऐसा एक ज्ञापन। और दूसरे लोग कुछ कहते हैं कि ये ज्ञापन करता है कि शब्द सामर्थ्य गम्यो प्रकर्षः नाश्रीयते,
है। प्रकर्ष को यदि बतलाना है, क्या कहता है, ये हटा दें, इसको हटा देते हैं। ये क्या कहता है कि शब्द सामर्थ्य गम्य, शब्द ये क्या कहता है कि कारक प्रकरण में कारके लिखिए, कारके मतलब कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षः नाश्रीयते, कि शब्द के सामर्थ्य से, सामर्थ्य की कल्पना करके जो प्रकर्ष का लाभ करते हैं वो प्रकर्ष जो है कारक प्रकरण में नहीं लिया जाता है। मतलब क्या है, तात्पर्य कि ये प्रकर्ष को यदि आपको बतलाना है तो प्रकर्ष बोधक कोई जो है तमपादी शब्द का, तमपादी प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रकर्ष को बतलाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग कारक प्रकरण में करना पड़ेगा। किसी शब्द के सामर्थ्य से जो आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बात जो तमप से पता चलती है। तो क्या हो गया ये पता, इससे क्या हो गया, तो इससे ये हो गया कि यहाँ पर अब केवल साधक शब्द ग्रहण सामर्थ्या, आप कहेंगे कि कारके से अथवा करणम के द्वारा उपकारक आ जाएगा, साधक शब्द का ग्रहण किया गया, तत्सामर्थ्य से प्रकर्ष का लाभ हो जाएगा, इस प्रकार अब आप नहीं कह पाएंगे। तो नहीं कह पाएंगे तो प्रकर्ष का लाभ कराने के लिए तमक ग्रहण स्वांश में चरितार्थ हो गया कि नहीं, चरितार्थ हो गया। ये ज्ञापन कर दिया कि कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्य गम्या प्रकर्षा नाश्रीयते, किसी शब्द के सामर्थ्य से प्रकर्ष का लाभ आप नहीं कर सकते। प्रकर्ष के लाभ के लिए तो प्रकर्ष बोधक प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कारके अथवा करण इस महती संज्ञा के बल से उपकारक का लाभ हो जाएगा। पुनः साधकम इतना ही पद रख दें तो साधक पद ग्रहण सामर्थ्यात ही प्रकर्ष का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप शब्द सामर्थ्य से, साधक पद के ग्रहण सामर्थ्य से, शब्द सामर्थ्य से प्रकर्ष का लाभ नहीं कर सकते। अतः प्रकर्ष लाभ के लिए सूत्र में तमक ग्रहण चरितार्थ हो गया। अब देखो वहां पर अधिकरण संज्ञा स्थल पर भी अधिक्रियते अनेन, उस शब्द से ही आप अधिकरण का लाभ जो करा रहे हैं वो सब जो है नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रकर्ष आधार बतलाना है, मुख्य आधार बतलाना है, उसके लिए तो आपको अतिरिक्त कुछ शब्द रखना पड़ेगा, कोई तमप आदि रखना पड़ेगा। तो आधार अधिकरण में तो तमप प्रत्यय है नहीं, तो वहां केवल शब्द ग्रहण सामर्थ्यात, आधार शब्द ग्रहण सामर्थ्यात प्रकर्ष का लाभ नहीं होगा, मुख्य आधार ही लेना है, इस प्रकार का अर्थ नहीं आएगा। इसलिए गौण आधार की भी गंगायाम घोषा में अधिकरण संज्ञा वहां भी सिद्ध हो जाती है। बात समझ आ गई। तो गंगायाम घोषा इत्यादि को बनाने के लिए तमप रखा, मतलब तमप रखा तब ये नियम आएगा, नियम आएगा तब गंगायाम घोषा में जाकर के गंगा की अधिकरण संज्ञा होगी। बात समझ आ गई। तो इसीलिए हम लोग पढ़े तमप ग्रहणम किमर्थम, तो कहा गंगायाम घोषा, और विस्तार से तो शेखर में पढ़ना है, कौमुदी के अनुसार इतना पर्याप्त। श्री